नमस्कार दोस्तों, आज की हम बात करना है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। इसका मतलब भैया मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन का मतलब कि यार ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से अपन लोग लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं जिससे फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो पाता है, उसी को अपन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के वेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब थोड़ा समझ में है कि यार लुब्रिकेंट को लगाने के अलग अलग तरीके, ठीक है, जिससे अपन फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। डन, ठीक है भैया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, आर द वेज ऑफ लुब्रिकेंट वर्क रिड्यूस टू फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट मूविंग पार्ट। ठीक है, जो अपना मूविंग पार्ट है उसको प्रोटेक्टिंग करने के लिए और उसके बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब जो उसके मतलब दोनों, जैसे मान लो दोनों हाथ पैर कर रहे हैं तो इसमें एक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसी को बोलेंगे। ठीक है, उसको कम करने के लिए अपन जो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से लुब्रिकेंट लगाते हैं, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए। उसके बाद डिफरेंट मेथड आर यूज्ड टू डिपेंडिंग ऑन द मशीन और कंडीशन। ठीक है, अलग अलग मशीन के हिसाब से और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अब अलग अलग तरीके यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो मोस्ट फेमस एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे बन के आता है कि यार फ्लूइड फिल्म, इसी को अलग फॉर्म में अपन बोल सकते हैं थिक फिल्म या फिर हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है कि भाई हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, 2 मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है यार, अच्छा वाइट ही है, सॉरी। ठीक है, तो इसी में एक और चीज आती है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनेमिक्स आप लोग समझ गए होंगे। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कि यार कोई रुका हुआ पार्ट है। ठीक है, कोई रुका हुआ पार्ट है, अगर उसमें अपन लोग मान लो कोई ऑयल, कोई लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेंट। ठीक है, या हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म। अगर हाइड्रोडायनेमिक में कर रहे हैं कि यार कोई मूविंग पार्ट है, ठीक है, कोई मूविंग पार्ट है, उस पर अगर अपन लोग लुब्रिकेंट को अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म। आया समझ में? ठीक भैया, तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते चलो, चीजें आसान होगी। ठीक है, अब भैया ये क्या होता है फ्लूइड और थिक मैकेनिज्म में होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि यार आपके पास जो है एक बोल सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल्स है। ठीक है, एक ये वाला पार्ट चल रहा है, एक ये वाला पार्ट है। इसको ऐसे मत समझना, आपको ये अलग सा लग रहा होगा। मान लो मैं थोड़ा सा इसी का एक अलग एग्जांपल हाथ का देता हूँ। ठीक है, एक मेरा हाथ इधर साइड जा रहा है और ये पीछे साइड खिंचा रहा है, ये वाला। ठीक है, दोनों को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यही समझ लो, ये चीज है। डन, ठीक भैया। अब यहाँ पे एक क्या रहता है, थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट रहती है। ठीक है, थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट का मतलब कि यार लुब्रिकेंट की थोड़ी सी मोटी लेयर। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेरे ये दोनों हाथ, ठीक है, अगर मैं, चलो हटाऊं इसको, मैं थोड़ा सा माइक को लगा लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास जो है ये दोनों हाथ हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो होना है, जो अपनी थिक फिल्म या फिर फ्लूइड फिल्म, इसमें क्या होता है पता है कि लुब्रिकेंट या फिर कोई ऑयल हो गया, कोई वो हो गया, उसकी कोई ऐसी मोटी परत होती है जिससे ये मेरे दोनों हाथ जो है ना, वो एक दूसरे से टच नहीं होते। ठीक है, थोड़े से ऊपर रहते हैं और वो परत जो है, जो लुब्रिकेंट हो गया, वो इन दोनों को पकड़ के रखता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ऊपर करता हूँ, है ना, मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है और ये वो हो रहा है, ठीक है, रेस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं पैदा होगा। समझ में आया? क्लिक किया? यही चीज होती है किसके अंदर, फ्लूइड फिल्म के अंदर। ठीक है, फ्लूइड फिल्म, थिक फिल्म का मतलब यही होता है कि आपके पास दो मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो है एक थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट रखा हुआ है। ठीक है, वो ऑयल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो थोड़ी सी एक मोटी पर, जिसकी वजह से ये टच नहीं हो रहा और आराम से चीजें काम कर रही। क्लियर? ठीक भैया, चलिए। एक और चीज होती है यहाँ पे, क्या क्या, ये सेकंड वाला जो होता है थिक फिल्म या बाउंड्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यार ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से टच तो हो रहे हैं, ठीक है, बट वो जो अपनी लेयर है, ऑयल की लेयर है, वो है, तो वो इन दोनों के बीच में कुछ वो हो जा रही है, बट ये एक दूसरे से टच हो पा रहा है। ठीक है, बाउंड्री में बेसिकली लगी हुई है लेयर। ठीक है, इस जैसे फर्स्ट वाले में थिक लेयर में क्या हो रहा था कि ये दोनों टच नहीं हो पा रहे थे, एक थिक लेयर, मोटी लेयर यहाँ पे लगी हुई थी लुब्रिकेंट की। सेकंड वाले में क्या होगा कि यार मोटी लेवल नहीं है, पतली लेयर है, जिसको अपन थिन फिल्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो ये दोनों टच तो हो रहे हैं, पर वो क्या है, थोड़ा सा उसके लुब्रिकेशन पैदा कर रहा है, उसमें चिकनाहट पैदा कर रहा है, जिससे ये लोग आराम से फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं लग रहा। डन, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, अब थ्योरी की तरफ जब बढ़ेंगे आपको समझ में आ, डायग्राम भी मैं दिखा रहा हूँ। डन, ठीक है भैया, चलिए। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे ये पहला वाला, चलो इसको रब कर दूं। ठीक है, ये पहला वाला अपने पास मूविंग पार्टिकल हो गया, ठीक है, ऊपर वाला, और दूसरा वाला यहाँ पे मूविंग पार्टिकल हो गया। डन, ठीक है। अब यहाँ पे एक थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एकदम मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, ये आराम से फ्लो कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोडायनेमिक। डन, ठीक भैया, चलिए। अब इसको थोड़ा सा अगर थ्योरी को पढ़ेंगे अपन लोग, क्या कह रहा है भैया, अ थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट लाइक ऑयल फॉर्म बिटवीन टू मूविंग सर्फेसेस कीप देम अपार्ट। दोनों को अपार्ट रखते हैं, एक दूसरे से दूर रखते हैं। ठीक है, चलिए। इट्स लाइक अ कोहेजन ऑफ ऑयल स्टॉप डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, और मतलब ऑयल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होने से अपन को बचा रहा है, या उसको बचा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट। डन, ठीक भैया, चलिए। उसके बाद किस तरह से वर्क करते हैं, सबसे पहले व्हेन द पार्ट मूव फास्ट, जब दोनों पार्ट फास्ट मूव करते हैं तो ऑयल जो है वो स्क्वीज्ड हो जाता है। ठीक है, एक थिक फिल्म की उसमें, और
प्रेशर ऑन मोशन, ठीक है। उसके बाद ये फिल्म जो है कैरीड करती है लोड एंड रिड्यूस करती है अपना फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ से आपका लोड कैरीड करेगी, ठीक है, इस तरह से, और आपका जो फ्रिक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर रही होगी। डन, ठीक है भैया। उसके बाद जैसे एग्जांपल कार का इंजन और ब्रेक मशीन के जो बियरिंग्स हो गए ना, वो इसके एग्जांपल है, ठीक है। वहां पे यही वाला मैकेनिज्म जो है चल रहा होता है, ठीक है। चलिए, उसका इसका एडवांटेज क्या है, ऑलमोस्ट नो वियर बिकॉज सरफेस डोंट, ठीक है। आपका वियर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, जिससे मतलब वियर का बोल सकते हैं कि टूटना, ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि सरफेस टच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्क वेल विथ हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड पे भी आप इंजन चला रहे हो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए, और इसके डिसएडवांटेज क्या है, नीड अ लॉट्स ऑफ ऑयल कैन लीक, ठीक है, आपका ऑयल जो है लीक हो रहा होगा। नॉट गुड स्लो स्टॉप स्टार्ट मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थिक फ्लेम या फिर बोल सकते हैं फ्लूइड फ्लेम या हाइड्रोटर्न में इसको समझा के आ सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करते जाए और आराम से नोट डाउन करते जाए, ठीक है। या फिर इसके नोट्स हैं, ये पेड नोट्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बनाया, तो वहां से आप आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप लेक्चर पूरे समझते हुए पढ़िए और फिर ये नोट्स करके आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब सेकंड वाली की बात करें, थिन फिल्म, मैंने इसमें क्या बोला कि यार यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, जिसकी आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला चीज और ये वाली चीज दोनों एक दूसरे से क्या और ये थोड़ी सी जुड़ रही है, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा मोटी लेयर नहीं है, जो अपने बोल सकते हैं लुब्रिकेंट होगा उसकी उतनी ज्यादा थिन लेयर है, बिल्कुल पतली सी लेयर, जो इन लोगों को बस थोड़ा सा फिसलन पैदा कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टच तो हो रहा है बट उतना ज्यादा इसमें घिसावट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है, अ वेरी थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट स्टिक इन द सरफेस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इवन व्हेन दे टच स्लाइटली, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली टच भी हो जा रहा है, उसके बाद भी क्या है, लुब्रिकेंट की जो लेयर है वो उनको आराम से फिसलन प्रोवाइड कर रही है, जो अपन को चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद इट लाइक अ लाइट कोटिंग दैट हेल्प टू ऑयल फ्लेम ब्रेक, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपन लोग ये क्या है वो बता सकते हैं। देन फिर किस तरह से वर्क करता है, लुब्रिकेंट जो है मॉलिक्यूल स्टिक रहता है मेटल के अंदर और फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जिससे वो दोनों उतना ज्यादा बोल सकते हैं फ्रिक्शन पैदा ना करें, ठीक है। सेकंड चीज, वर्क व्हेन सरफेसेस क्लोज और मूव स्लोली, अगर बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्लोज है तब ये चीज वर्क करती है। इसके एग्जांपल वॉच का जो गियर होते हैं या बाइक की चेन्स हो गई, उसके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज की बात करें, वर्क जो है स्लो होता है और लाइट लोड कंडीशन में। उसके बाद यूज करता है लेस लुब्रिकेंट, ठीक है, बहुत कम लुब्रिकेंट यूज करता है। और इसके डिसएडवांटेज, सम वियर कैन हैपन इन द लेयर टू थिन और नॉट गुड फॉर हाई प्रेशर एंड स्पीड, अगर आप हाई प्रेशर और स्पीड में जैसे अपनी कार हो गई, बाइक्स हो गई, उसमें अगर आप इसको यूज करोगे तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म अच्छे समझ में आए, बहुत सारे बच्चों को इसमें समझने में बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर से ही जाता है भैया क्या है, तो ये रट के जाते हैं, पर रटने की कोई चीज नहीं है, ठीक है। थिक फिल्म से अपन को नाम से, थिक का मतलब क्या होता है भैया, थिक का मतलब होता है कि यार मोटी सी कोई लेयर होगी, ठीक है, थिक फिल्म, ठीक है। तो यानी कि यार दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में एक मोटी सी लेयर जो उनको टच नहीं होने दे रही, इसको बोलेंगे थिक फिल्म, ठीक है। अब थिन फिल्म का मतलब कि यार जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट है या स्लो स्लो चलने वाले ऑब्जेक्ट, उनके ऐसा है कि वो टच हो पा रहे हैं, ठीक है, बहुत पतली सी लेयर है थिन फिल्म। डन, ठीक भैया। चलिए, अब इसी में एक और चीज आ जाती है जो क्या है भैया, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट। अब ये क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आपके दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर बाहर से लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट या मैकेनिज्म, ठीक है। अभी किस तरह से वर्क होता है, थोड़ी थ्योरी पढ़ के अपन इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह क्या है ये, दिस मैकेनिज्म यूज स्पेशल लुब्रिकेंट, इसमें क्या है कि स्पेशल लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। मान लो कि जैसे अपना वही हो गया थिक फिल्म लुब्रिकेंट, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे कि यार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे केमिकल एडअप कर देंगे जिससे उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे जो एक्सट्रीम प्रेशर लग रहा है उसको थोड़ा सा कम कर पाए। आया समझ में, एक्सट्रीम प्रेशर में भी होता है कि अलग अलग केमिकल्स जो हैं वो थोड़े से एडेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, उसका एडअप किया जाता है, ठीक है, जिससे उसकी लेयर थोड़ी सी मोटी हो जाए और आराम से वो काम कर रहा है। डन, ठीक है भैया। चलिए, तो ये दिस मैकेनिज्म यूज स्पेशल लुब्रिकेंट लाइक अ केमिकल टू हैंडल वेरी हाई प्रेशर एंड हीट बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब क्या, एक्सट्रीम कोई कंडीशन हो गई, जैसे मान लो 100 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 150 डिग्री के ऊपर, और यहाँ नीचे चलेगा अपन माइनस में, ठीक है। अब एक्सट्रीम कंडीशन में तो बहुत सारे लुब्रिकेंट फेल हो जाएंगे, ठीक है, बट एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो उसी को अपन लोग एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट या मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये यहाँ तक अपन चीज चली, इज लाइक अ सुपर स्ट्रॉन्ग शील्ड टू द टफ जॉब, ठीक है। चलिए, उसके बाद किस तरह से ये वर्क करता है, केमिकल्स इन द लुब्रिकेंट लाइक सल्फर और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और फॉर्म करते हैं टफ लेयर, ठीक है, जिससे आराम से चीजें हैंडल हो जाती है, ठीक है। ये लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है वेल्डिंग को, सीजिंग को ऑफ अ पार्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद जैसे एग्जांपल हैवी मशीनरी, गियर और कटिंग टूल्स जो भी होगा वो इसके एग्जांपल है। इसका एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हाई प्रेशर और हीट, आप कितने भी प्रेशर में डाल दो या फिर कितनी भी हीट, पूरा हाई में भी ले जा दो, लो में भी ले जा दो, ये आराम से वर्क कर रहे होंगे। सेकंड चीज, ये प्रिवेंट करता है मेटल को फॉर स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, कैन कोराइड मेटल इफ
नॉट यूज्ड केयरफुली। अगर आपका मेटल जो है क्लोराइड है, मतलब कि यार जंग वंग लगी हुई है, तो ये आराम से यूजफुल तरीके से वर्क नहीं करेगा। सेकंड चीज एक्सपेंसिव और नीड स्पेशल लुब्रिकेंट, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और आपको एक अलग अलग तरह के स्पेशल टाइप के लुब्रिकेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग ये तीनों चीजों को बता के आ सकते हैं। एग्जाम में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि भाई मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, ठीक है, तब आप ये तीनों चीजों को अच्छे से समझ आए। आई होप कोई भी चीज नहीं रही होगी। थिक लेयर से आप लोग समझ जाना कि दो मूविंग पार्टिकल के ऊपर बीच में एक थिक लेयर बनी हुई है, और थिन लेयर से समझ जाना कि दो मूविंग पार्टिकल उनके बीच में थिन लेयर बनी हुई है। एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे वो एक्सट्रीम प्रेशर में भी, एक्सट्रीम हीट में भी वो खुद को सर्वाइव कर पाए। डन, ठीक है भैया, चलिए तो ये चीज हो गई, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहे, ठीक है। देन फिर अपना थिन बाउंड्री, जिसमें अपना ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बना के आना है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम प्रेशर। डन, ठीक है। बाकी ये कंक्लूजन के अंदर क्या क्या है वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चीज समझ में आई होगी पूरी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, जिससे मैं चीजों को अगर नहीं भी आई हो तो इंप्रूव कर पाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और सारे लेक्चर मैंने ऐसे ही कराए, ठीक है। एक्चुअली मेरा भी पहले कोर्स है कि आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पहले डालते होंगे, सबसे पहले ही आता होगा, ठीक है, बट वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। अभी एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, तो उस हिसाब से मैंने एक कोर्स बनाया, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करना, और ये पूरी वीडियोस आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, बाय बाय।